भारत की जनता की खास बात एक ये भी है कि वो बहुत बारी बताते नहीं है कि उनका रुख किस साइड है। वो कहने के साइलेंट वोटर्स भी हैं। ये भारत के इतिहास में देखा गया कि भारत की जनता जब भी जो है बहुत बड़े निर्णय कर रही होती है तो बताती नहीं है अक्सर। तो कहने के ये उसी का ही जो है हमको एक शांति जो है ना, ये आने वाले भारत का भविष्य तय करेगी और जो 4 जून रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कि भारत का भविष्य कैसे होगा। बहुत सारी जनता ऐसी रहती है, केवल जो है अपने मन तक ही रखती है और अपना मतदान जो है उस दिन जाके दे आती है जिसको देना होता है, जो राष्ट्रहित में होता है, देशभक्ति में होता है। ठंडा ठंडा नहीं है, मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं चुनाव में, इसीलिए अपोजिशन तो है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। सर्वे गलत हो जाते हैं, एक आइडिया ही तो है सर्वे में, क्या 100% श्योरिटी तो नहीं है। एक आम आदमी से साहब से पूछा जाता है, उसमें गलत भी हो। मैंने पिछली बार ही देखा सर्वे सारे गलत निकले। राहुल गांधी से पूछो जाके, राहुल भी गांधी जी कहते हैं जो हम तो ऐसे खड़े हैं, आएंगे तो मोदी जी भी आंख बंद करके कहते हैं राहुल जी। अच्छा, कहाँ आपने सुन लिया ऐसा? बिल्कुल सुना है, जब तो कह रहे हैं हमारे पास रहते हैं उनके वो नेता लोग, वो खुद कहते हैं हम तो खड़े हैं लेकिन एक चेहरा है हम, लेकिन आएंगे तो मोदी जी, हम पैसे भी कम खर्च करेंगे, रैली भी कम निकालेंगे, आएंगे मोदी जी। जो मतलब कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे वो आदमी को यहाँ उतार दिए, तो कांग्रेस वाले खुद देश के टुकड़े टुकड़े करके वो कहाँ जीतने वाले हैं। अब देखो, विपक्ष वाले कहते हैं जी ईवीएम हैक हो गया है। अब पब्लिक जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि अगर मैं बीजेपी को वोट ना डालूं, मैं कांग्रेस को वोट डाल देता हूं या फिर किसी रीजनल पार्टी को वोट डालता हूं। चलो एक बारी वोट ईवीएम हैक नहीं है, अगले आदमी को वोट पड़ भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि जिसको हम जिता रहे हैं वो भाजपा में शामिल नहीं होगा। तो भाई मैं अपना वोट क्यों बर्बाद करूं? देश में चुनावी माहौल है, क्या लगता है हवा का रुख किस तरफ है? देखिए, हवा का रुख भाजपा की तरफ ही है और भाजपा ही आएगी। और जिस प्रकार से जो पहले चरण के चुनाव हुए उसमें हम देख पा रहे हैं कि ठीक है वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रह रहा है, परंतु हमको ये देखना चाहिए बंगाल में बड़ा है, ठीक है। और जहां बंगाल की जनता के साथ मतलब उनके साथ जो दबाया गया उनको, और जो वहाँ पे लोग डरते हैं वोट देने से पर तब भी वोट देने आ रहे हैं, कहने का ये भी अपने आप में एक जीत की बात है, ठीक है। और अभी पहले चरण के चुनाव हुए हैं, उसके बाद और चरण आएंगे, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश के पूरे 80 सीटों पर चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं जब ओवरऑल जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा असली में क्या है। और जहाँ तक बात रही ऑल्ट न्यूज़, ये दीवार, ये सब चाइना चलने वाले चैनल है, ये न्यूज़ क्लिक हो गया, इसमें चाइना से फंडिंग आ रही है, जो सिंघम नेटवर्क है वो फंड कर रहा है। तो वो तो चाहेंगे ना कि भाई दिखाना कि जनता में एक भय बनाना, एक फेक मॉन्गरिंग करना कि जो है भाजपा नहीं आ रही है, एनडीए की सीटें नहीं आ रही है, वो तो ऐसा करेंगे। परंतु जनता को समझना पड़ेगा और जनता जानती भी है, जनता जागरूक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है चीज़ों को वेरीफाई कर लेती है। और जिन्होंने भारत की जनता ने मोदी जी के काम देखे हैं, आने वाला विजन भारत ने क्या देखा है, मोदी ने क्या पेश करा है, चाहे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, चाहे जो है भारत के और ओवरऑल विकास हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, तेज़ी हो, उन सब मुद्दों पर जो है भारतीय जनता आएगी। और एक राम मंदिर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि होना चाहिए, जो कि सांस्कृतिक मुद्दा होता है किसी भी देश का, हर एक देश का सांस्कृतिक मुद्दा है, ठीक है। उस मुद्दे को भी जो है भाजपा ने अच्छी तरह उठाया है और उस मुद्दे में भी यूपी की जनता उनको लेकर रहेगी। इस बारी 75 से ऊपर सीटें कहने की लग रही है आएगी। नहीं, जो इस बार जो देख करके आ रहा है कि लहर नहीं है, जो एक कहते हैं ना कि लहर पे सवार होकर के चुनाव की नैया पार की जाती है, वो इस बार लहर नहीं दिख रहा है। एजेंडा कोई खास नहीं है। आप बताइए क्या प्रमुख एजेंडा क्या है इस बार चुनाव का, कुछ आपके लिए क्या नजर आ रहा है? देखिए, बात ये है कि भारत की जनता की खास बात एक ये भी है कि वो बहुत बारी बताते नहीं है कि उनका रुख किस साइड है। वो कहने के साइलेंट वोटर्स भी हैं। ये भारत के इतिहास में देखा गया कि भारत की जनता जब भी जो है बहुत बड़े निर्णय कर रही होती है तो बताती नहीं है अक्सर। तो कहीं ना कहीं ये उसी का ही जो है हमको एक शांति जो है ना, ये आने वाले भारत का भविष्य तय करेगी और जो 4 जून रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कि भारत का भविष्य कैसे होगा। बहुत सारी जनता ऐसी रहती है, केवल जो है अपने मन तक ही रखती है और अपना मतदान जो है उस दिन जाके दे आती है जिसको देना होता है, जो राष्ट्रहित में होता है, देशभक्ति में होता है। और मुद्दा जो है इस चुनाव का यही है, ठीक है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, देश की अखंडता, साथ में देश का तेजी से विकास, ठीक है, चाहे सांस्कृतिक पहलू पर हो, आर्थिक पहलू पर हो, ठीक है, चाहे सामाजिक पहलू पर हो, हर क्षेत्र में। जिस प्रकार से देखते हैं कि पत्थरबाजी अभी भी हो रही है, उतनी पत्थरबाजी भी नहीं होनी चाहिए। अभी रामनवमी के प्रोसेसन निकलते हैं, किस तरीके से बंगाल में पत्थरबाजी फिर से हो जाती है, ठीक है, किस प्रकार से कर्नाटक में हमने देखा है एक लव जिहाद का केस हो जाता है। तो इनसे भी जनता को कहीं ना कहीं एक ये सीख मिल रही है कि आखिरकार कौन उनका हितैषी और कौन नहीं है। एंटी कन्वर्जन लॉ हटाकर कर्नाटक में कांग्रेस ने ये बात जनता में फैला दी है कि भैया वो तो कन्वर्जन करवाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में भी वही था। वहीं दूसरा बार मैनिफेस्टो देखें भाजपा का तो पूरा समावेशी मैनिफेस्टो है, जनता के ओवरऑल की बात करें, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वृद्ध लोगों की बात हो, चाहे पूरे भारतीय जनता की बात हो, पूरा समावेशी मैनिफेस्टो लाकर जनता जो है ये मुद्दा लेके जा रही है। सरदार जी, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार गर्मजोशी दिख नहीं रही है?
मुद्दा नहीं है, ऐसा लग रहा है चुनाव ऐसे ठंडा ठंडा जा रहा है। ठंडा ठंडा नहीं है, मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं चुनाव में, इसीलिए अपोजिशन तो है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, कई सर्वे तो ये भी दिखा रहे हैं कि 272 का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही है जो बीजेपी है, और कुछ सर्वे है जो कि 310, 315, 315 के आसपास दिखा रही है। आपका नाम क्या छोटे भाई? मेरा नाम तो ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश जी, आप देखिएगा बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी, सर्वे गलत हो जाते हैं, एक आइडिया ही तो है। सर्वे में क्या 100% श्योरिटी तो नहीं है। एक आम आदमी से सबसे पूछा जाता है, उसमें गलत भी हो। मैंने पिछली बार ही देखा सर्वे सारे गलत निकले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी की ही सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ जाएगी बीजेपी को? एनडीए की नहीं, बीजेपी की सिर्फ। बीजेपी की भी आ जाएंगी। बीजेपी की आप ये मान के चलो कि पूर्ण बहुमत आएगा, मतलब 272, हाँ ज्यादा ज्यादा 280। हाँ 200, हम तो 300 से ऊपर मान के चले। चलिए, ये तो सहमत है आपसे। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है ऐसे निकल जाएगा? कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो मोदी जी आएंगे और क्या दिख रहा है? नहीं, आएंगे तो सही, लेकिन कई बार सारे वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, वो बीजेपी के वोटर्स तो बूथ पे जाएंगे भी नहीं। नहीं, आप राहुल गांधी से पूछो जाके। राहुल भी गांधी जी कहते हैं जो हम तो ऐसे खड़े हैं, आएंगे तो मोदी जी भी आंख बंद करके कहते हैं राहुल जी। अच्छा, कहाँ आपने सुन लिया ऐसा? बिल्कुल सुना है, जब तो कह रहे हैं हमारे पास रहते हैं उनके वो नेता लोग, वो खुद कहते हैं हम तो खड़े हैं लेकिन एक चेहरा है हम, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। हम पैसे भी कम खर्च करेंगे, रैली भी कम निकालेंगे, आएंगे मोदी जी। उनके सपोर्ट लोग कह रहे हैं। नहीं, इस बार आपको चुनाव में मुद्दा क्या नजर आ रहा है? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि मोदी जी आ रहे हैं, बस यही मुद्दा है। मोदी जी आने काम किया उन्होंने 17 एम्स बनाया है। और बोलो तो मैं आपको नेट पर मंगा के दिखा दूं, 17 एम्स बनाया है। केजरीवाल व्यक्ति नहीं किया है जो मतलब दिल्ली को बर्बाद कर दिया है फ्री करके। और नहीं, पूरे देश के बारे में बात हो रही है, यहाँ सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं। बिहार में ही नीतीश के आने से इस बार सीटों का नुकसान दिख रहा है। इस बार जो कई राज्य है जहाँ पर बीजेपी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहाँ पे जहाँ पर पूरी की पूरी सीट लेकर के आई थी बीजेपी, वहाँ पर 2-2, 1-1, 4-4 सीट कम दिख रही है। तो बीजेपी को गेन फायदा कहाँ से मिलेगा जो कि अपनी पुरानी टैली को बरकरार रख सकती है? देखो जी, बीजेपी हर जगह से जीत रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं आपको, जो ये कांग्रेस वाले उतार रहे हैं ना, जो बिहार के बेगूसराय से कन्हैया कुमार जी हैं, वो बेगूसराय से कन्हैया कुमार जी हैं, लेकिन बेगूसराय में उनको सीट नहीं मिला, 5 लाख वोट से हार गए थे। वो दिल्ली मनोज तिवारी की टक्कर में आए हैं, जो मतलब कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे, वो आदमी को यहाँ उतार दिए। तो कांग्रेस वाले खुद देश के टुकड़े टुकड़े करके वो कहाँ जीतने वाले हैं? आप सपोर्ट करेंगे? हमारे देश का टुकड़े टुकड़े करोगे तो फिर आपको कहाँ से मिलेगी? बीजेपी को इस बार बढ़त किन राज्यों से आएगी? आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी का घाटा हो रहा है बिहार में। आप बंगाल में या मैक्सिमम 18 जो सीटें आई थी उसी टैली को बरकरार रख ले, या 1-2 सीट कम आ सकती है, ज़्यादा नहीं होगी बंगाल की जो स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी लगा मैक्सिमम वो रीच कर गई थी, 1-2 सीट कम ही हो जाए तो कोई कह नहीं। राजस्थान में वही हाल। दक्षिण भारत से ले दे करके ठीक है, वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, सीट पे कितना कन्वर्ट हो पाएगा कहना मुश्किल है। फिर बीजेपी जो अपनी टैली बढ़ाते हुए 303 से नजर लोग बाग कह रहे हैं, कहाँ से सीटें आएंगी? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कुछ न्यूज चैनलों का रिपोर्ट आया था, तो किसी शायद अखबार वाले ने मुकदमा ही कर दिया इनके ऊपर। तो 3 जून की 4 जून के सुबह 8 बजे तक भाजपा कभी 200 सीट पाएगी, कहीं 150 सीट पाएगी, कहीं 120 सीट पाएगी, कहीं 300 सीट पाएगी, यही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब ईवीएम आएगा तो उसके बाद पूरा कहानी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब देखो, विपक्ष वाले कहते हैं जी ईवीएम हैक हो गया है। अब पब्लिक जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि अगर मैं बीजेपी को वोट ना डालूं, मैं कांग्रेस को वोट डाल देता हूं या फिर किसी रीजनल पार्टी को वोट डालता हूं। चलो, एक बारी वोट ईवीएम हैक नहीं है, अगले आदमी को वोट पड़ भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि जिसको हम जिता रहे हैं वो भाजपा में शामिल नहीं होगा? तो भाई मैं अपना वोट क्यों बर्बाद करूं? मैं वोट आपको दूं तब भी दोषी, ना दूं तब भी दोषी। अगर आप जीत गए तो ईवीएम सही हो जाती, ना जीते तो ईवीएम खराब हो गई। और लेकिन जनता की कोई नहीं सुन रहा। जब तुम चुनाव जीत गए और भाजपा में शामिल हो गए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये गुंडों वाली डेमोक्रेसी बना रखी है आप लोगों ने। तो इस लिहाज से देख लीजिए, मैं आपको सीटें बता दूं।
अब बंगाल में CPIM और कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ ये तीनों लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। ममता बनर्जी के अगेंस्ट जो है कांग्रेस और लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ ये लोग मिलके ही लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो इंडी गठबंधन रहा नहीं, ठीक है। आगे चलिए उड़ीसा में तो कैसे आप कर इंडी गठबंधन को मारिए गोली, सीटें बताइए, गठबंधन से कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि रैलियों में भीड़ किसकी कितनी आ रही है, तेजस्वी की रैली में भीड़ देख रहे हैं आप, उनके एक उत्साह देखिए, रैली का करंट देख करके पता चल जाता है कि कौन बुलाई गई भीड़ है और कौन खुद से आई भीड़ है। देखिए बिहार में जो नीतीश को तेजस्वी यादव की चुनाव में भीड़ जो आ रही है यही उनके हार का कारण बनेगी। जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि पिछले 15 सालों में और जब इनकी सरकार रही है तो बिहार की क्या हालत हुई है, तो वो इनके लिए नुकसान ही करेगा। ये असेसमेंट में मतलब भीड़ आने का मतलब है कि नुकसान होगा, है कि वो भीड़ जो आएगी उनको पता है कि दोबारा से लालू यादव की सरकार बनी तो बिहार में प्रॉब्लम आएगी और इसके एवज में लोग डर के मारे उनको सत्ता से बाहर। क्या कहना है आपका इस पर? ये भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये इस बात से इनसे सहमत नहीं हूँ मैं कि क्योंकि चिराग पासवान तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनके चाचा उनके साथ आ चुके हैं। इस बात को भी आपको नोट में रखना पड़ेगा, उसके हाथ में अच्छी खासी वोट